अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे हांगकांग सुपर सिक्सेस में पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाले मैच की, जहां पाकिस्तान ने शानदार फतह हासिल की। दोस्तों, पाकिस्तानी क्रिकेट के कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने दिन पर किसी भी हरीफ को उखाड़ पिछाड़ सकते हैं, और आज आसिफ अली ने भारत के खिलाफ ऐसा ही करके दिखाया। आइए देखते हैं इस मैच में क्या हुआ। पहले बात करते हैं भारतीय इनिंग्स की। पाकिस्तान के कप्तान फ़हीम अशरफ ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया और भारत ने पहले खेलते हुए 119 रन बनाए। इंडिया की जानिब से कप्तान मोमिन उथापा ने 8 गेंदों पर 31 रन बनाए और भरत चपली ने 16 गेंदों पर 53 रन की शानदार इनिंग्स खेली। लेकिन भारतीय टीम के बाकी खिलाड़ियों ने इस मैच में मायूस कुन कारकर्दगी दिखाई। भारतीय टॉप ऑर्डर मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा और उनके ज्यादातर बैट्समैन बड़ी परफॉर्मेंस देने में नाकाम रहे। इसका असर उनकी इनिंग्स में वाज़ेह था। अगर हम देखते हैं तो बाकी खिलाड़ियों में मनोवर तिवारी ने 7 गेंदों पर 17 रन बनाए, लेकिन इसके अलावा कोई भी खिलाड़ी ज़्यादा मुतासर कुन कारकर्दगी नहीं दिखा सका। पाकिस्तान के बॉलर्स ने भी अपना काम बखूबी अंजाम दिया। फ़हीम अशरफ ने 2 विकेटें हासिल की, लेकिन 2 ओवर्स में 50 रन भी दिए। अब बात करते हैं पाकिस्तानी इनिंग्स की। आसिफ अली और मोहम्मद इखलाक ने बैटिंग का आगाज़ अच्छा किया और दोनों ने शानदार बैटिंग का मुजाहिरा किया। आसिफ अली ने सिर्फ 14 गेंदों पर 55 रन बनाए, जिसमें 7 छक्के और 2 चौके शामिल थे। ये एक गैर मामूली इनिंग्स थी और आसिफ ने 1 ओवर में 12 गेंदों पर अपनी निस्फ सेंचुरी भी मुकम्मल की। इसके अलावा मोहम्मद इखलाक ने भी उम्दा परफॉर्मेंस दी। उन्होंने 12 गेंदों पर 40 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 4 छक्के शामिल थे। दोनों खिलाड़ियों ने शानदार अंदाज में हदफ को हासिल किया और पाकिस्तान को सिर्फ 5 ओवर्स में ये मैच अपने नाम करवा लिया। पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ एक बड़ी फतह हासिल की है, जो कि भारतीय टीम के लिए एक बड़ा धचका है। ये बात वाज़ेह है कि अगर भारतीय खिलाड़ी अपनी कारकर्दगी को बेहतर नहीं बनाते तो उन्हें ऐसे ही शिकस्तों का सामना करना। आपकी इस मैच के बारे में क्या राय है? क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्तकबिल में मज़ीद कामयाबियाँ हासिल करेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। पाकिस्तान जिंदाबाद।